तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबके मंगल की कामना करते हुए आइए एज ईशावास्य उपनिषद जो चल रहा है उस पर व्याख्यान सुनते हैं महाराज श्री से। तो आइए, 9वां मंत्र चल रहा है। पहले अभी मंत्र की व्याख्या शुरू होगी। पहले भगवान भाष्यकार जी ने जो उस पर अवतरणिका लिखी थी उसकी व्याख्या सुन श्रवण किया हमने। आइए अब उस मंत्र की व्याख्या श्रवण करते हैं। आइए। और उस निंदा द्वारा क्या बताया गया फिर? तो कहते हैं आत्मनो याथात्म्यम सपर्यगात इति एतदन्ते मंत्रैहि उपदिष्टम। फिर चौथे मंत्र से लेकर के 8वें मंत्र तक से विस्तार से आत्मा के याथात्म्य को यानी वास्तविक स्वरूप को, आत्म एकत्व को बताया गया। वो ज्ञान निष्ठा के जो अधिकारी हैं उनके लिए बताई गई है। तो ये तो ज्ञान निष्ठा, तो जो ज्ञान निष्ठ है तेभ्य यानी उनके लिए, ज्ञानाधिकारी के लिए यानी मुमुक्षुओं के लिए यहाँ बताई गई ज्ञान निष्ठा। ठीक, ज्ञान रूप साधन बताया गया। और ते ही अत्र अधिकृता न कामिनः इति, तो ते यानी सन्यासिनः, सन्यासी यानी अकामी, संसार अंतपाती लोकत्रयात्मक फल में से किसी भी फल विशेष को नहीं चाहते हैं, वैराग्यवान है, उनको ते शब्द से लीजिए, सन्यासी। और वे अत्र अधिकृता, और अत्र शब्द का अर्थ है ज्ञान निष्ठा, ज्ञान रूप साधन। तो ज्ञान रूप साधन के अधिकारी वे हैं, वे अधिकृत है का मतलब अधिकारी हैं, उनका मुख्य रूप से अधिकार ज्ञान निष्ठा में है, जिनके अंतःकरण में कोई संसार अंतपाती विषय भोग की कामना नहीं है। वे ज्ञान रूप साधन के अधिकारी हैं। तो जैसे यहाँ ईशावास्योपनिषद के इन मंत्रों ने सन्यासी को बताया ज्ञान निष्ठा का अधिकारी, ऐसे ही क्या नाम, यजुर्वेद की ही एक अन्य उपनिषद है श्वेता श्वेतर उपनिषद। एक श्वेता श्वेतर शाखा है, उसमें आई हुई उपनिषद का नाम है श्वेता श्वेतर उपनिषद। जैसे कठ शाखा की उपनिषद को कठोपनिषद कहा जाता है, ऐसे श्वेता एक यजुर्वेद की ही शाखा है श्वेता श्वेतर शाखा। और उस श्वेता श्वेतर शाखा में आई हुई जो उपनिषद, उसका नाम क्या है? श्वेता श्वेतर उपनिषद। और उसमें भी जो सन्यासी है उन्हें ही ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बताया है, ये कहते हैं। तो इसे आगे कह रहे हैं तथा च श्वेताश्वतराणाम मंत्रोपनिषदि अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक् ऋषिसंगजुष्टम् इत्यादि विभज्य उक्तम। तो तथा च श्वेताश्वतराणाम यानी श्वेताश्वतर शाखा की उपनिषद में, मंत्र उपनिषदि, श्वेताश्वतर उपनिषद है, श्वेताश्वतर शाखा की उपनिषद। और
अत्याश्रमीभ्य, चतुर्थी का बहुवचन है, यह मंत्र है श्वेताश्वेतर उपनिषद का। इसमें अत्याश्रमी शब्द का अर्थ है सन्यासी। अत्याश्रमी यानी सन्यासी, इसलिए अत्याश्रमीभ्य का अर्थ निकलेगा सन्यासीभ्य। येष्णात्रय त्यागी, येष्णात्रय जिसके अंतःकरण में नहीं है वे अत्याश्रमी कहलाएंगे, और उनके लिए जो येष्णात्रयवान है यानी कामी है, उनके लिए जो साधन बताया गया है उनसे अलग अत्याश्रमी शब्दित येष्णात्रय रहित सन्यासी के लिए साधन बताया अलग करके। जो कामी है, अज्ञ है, उनके लिए तो कर्म रूप साधन बताया है, कर्मनिष्ठा बताई है वह मंत्र उपनिषद में, और उन अज्ञ कामी के लिए बताए गए कर्म रूप साधन से अलग करके अत्याश्रमी शब्दित सन्यासी के लिए साधन बताया गया परम पवित्र साधन। परम पवित्र कौन है? तो गीता ने बताया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। तो ज्ञान से पवित्र दूसरा कोई इस संसार में है नहीं। सबसे पवित्र यदि कोई है तो कौन? ज्ञान। इसलिए यहाँ पर भी परमम पवित्रम शब्द से लिया जाएगा ज्ञान को, ज्ञान निष्ठा रूप साधन को। तो अत्याश्रमी शब्द का अर्थ हुआ सन्यासी, और उन सन्यासियों के लिए कौन सा साधन बताया है? तो परम पवित्र शब्दित ज्ञान रूप साधन। उस ज्ञान का एक और विशेषण है ऋषि संग जुष्टम। ऋषि कहा जाता है जो शुद्ध अंतःकरण है, ज्ञानी है, और उनका संघ यानी समूह आत्मानात्म विवेक वैराग्यादि साधन चतुष्टय संपन्न ज्ञानाधिकारी। यहाँ ऋषि शब्द से लेना विवेकी, और उनका जो संघ है, समूह है, संघ शब्द का अर्थ होता है समूह। तो ऋषि संघ शब्द का अर्थ निकलेगा विवेकियों का समूह, ज्ञानाधिकारियों का समूह, विज्ञ सन्यासियों का समूह ऋषि संघ कहलाएगा। और उनसे जुष्ट, जुष्ट शब्द का अर्थ होता है सेवित। जुषी प्रीति सेवनयोहो एक धातु है, उससे अक्त प्रत्यय करके जुष्ट शब्द बनता है। उसका अर्थ निकलता है प्रीति यानी प्रेम का विषय, और सेवित सेवा का विषय। सेवन है ग्रहण, अंगीकार, इसलिए जुष्टम का अर्थ निकलेगा अंगीकृतम, स्वीकृतम। तो ऋषि शब्दित विवेकियों के, और ऋषि संघ शब्द का अर्थ भूत विवेकियों के समूह के द्वारा गृहीत
स्वीकृत अंगीकृत, ये ऋषि संग जुष्टम शब्द का अर्थ निकलेगा। ये किसका विशेषण है? परमम पवित्रम शब्द से बताए गए ज्ञान का। तो ज्ञान कैसा है? तो कहा गया कि शिष्ट परिगृहित है, जो शिष्टों के द्वारा परिगृहित होता है। शिष्ट कहा जाता है जिनको साध्य साधन भाव के विषय में, वेद ने बताए हुए साध्य साधन भाव के विषय में कोई संदेह या भ्रांति नहीं है। वेदोक्त साध्य साधन भाव के विषय में संशय विपर्य रहित जो है उन्हें कहा जाता है शिष्ट। और जो ऋषि है उन्हें वेद ने बताए हुए साध्य साधन भाव के प्रति कोई न संशय होता है न भ्रांति रहती। विपर्य कहते हैं भ्रांति को। तो संशय विपर्य रहित निश्चयात्मक ज्ञान ऋषियों में होता है। किस विषयक? वेद के द्वारा बताए गए साध्य साधन भाव विषयक। इसलिए उन्हें शिष्ट भी कहा जाता है। और ऐसे शिष्ट लोगों के द्वारा स्वीकृत जो साधन होगा वह साधक के साध्य को निश्चित रूप से उपलब्ध कराता है।